हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का चैप्टर है 15वां चैप्टर और इसका नाम है भारत। और ये एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, जिसमें अपनी मातृभूमि का गुणगान किया गया है, अपनी मदरलैंड भारत का गुणगान किया गया है। तो एक बार पहले हम लोग इस कविता को शुरू से लेकर के आखिर तक एक सुर में पढ़ेंगे और फिर दूसरी बार में इसे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिससे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं, है ना। तो ये कविता देशभक्ति की कविता है, राष्ट्रभक्ति की कविता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। उनकी और भी कई सारी कविताएं आपको अपनी कोर्स की किताबों में पढ़ने को मिलेंगी। तो अब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। तो चैनल का नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? तो इस चैप्टर में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, समरी मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, कई सारी कहानियाँ मिलेंगी, है ना। ठीक है, तो हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। तो भाई भारत हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है, तो प्यारा तो होगा ही होगा। तो पहला विशेषण क्या लिखा गया है भारत के लिए कि ये हमें बड़ा प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा। न्यारा कहने का मतलब होता है कि बाकी सारे जो देश हैं उनसे श्रेष्ठ है, बेहतर है ना। और चूँकि ये हमारा देश है तो भाई बाकी देशों से तो हम इसे बेहतर मानेंगे ही, इसकी तारीफ करेंगे ही करेंगे। सुंदर भी है, ऐसा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। तो भारत का जब कभी भी हम लोग नक्शा बनाते हैं तो कैसा मैप दिखता है? वो भारत का मैप कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है ना। तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय पर्वत, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समुद्र है। तो भारत के इस तरफ में भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, लेकिन पैरों की तरफ में अगर हम लोग इसे पैर कहें तो यहाँ पे समुद्र है। और उत्तर में, उत्तर का हिस्सा अगर हम इसे सिर मान लें तो आप देखोगे कि सिर की तरफ में हिमालय पर्वत है। यही बात इसमें कही जा रही है। और मुकुट कहाँ पहनते हैं? जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने सिर पर मुकुट पहनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। और हमारे देश के पैर कौन धोता है? समुद्र धोता है। गंगा यमुना की हैं धारा, जिनसे पवित्र जग सारा। तो गंगा यमुना ये दोनों बहुत ही पवित्र नदियां हैं। गंगा तो इतनी पवित्र नदी है कि लोग उसे माँ कहते हैं, है ना। और कुछ खास बातें हैं गंगा नदी के पानी में कि वो काफ़ी दिनों तक उसमें किसी तरह की महक नहीं आती, सड़न नहीं आती। उसमें कई सारे मिनरल्स भी मिले हुए हैं। तो गंगा यमुना की हैं धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। जग का मतलब पूरी दुनिया,
ये अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। तो हमारे देश में हर तरह के अनाज उपजते हैं, काफ़ी हरियाली भी है, इसीलिए ये बात लिखी गई है कि अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। और कई सारी नदियाँ भी हैं हमारे देश में। तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, तो यहाँ पर जवाहर का मतलब जवाहरलाल नेहरू से है, JL नेहरू जी से है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। तो कवि ने उनकी तारीफ़ की है। तो जवाहरलाल नेहरू सच में बहुत ही विद्वान, बड़े ज्ञानी थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद अपने देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी मेहनत से काम किया है, काफ़ी सारी योजनाएं बनाई, देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। तो राम कृष्ण आप समझ रहे हो, यहाँ पर राम कृष्ण से मतलब राम भगवान, कृष्ण भगवान का भी होगा, और दूसरा मतलब विवेकानंद जी के गुरु परमहंस रामकृष्ण जी से भी हो सकता है। अंतर्यामी जो मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी का मतलब हो गया मन की बात जानने वाले, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग। मन की बात जानने वाले। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। सब विधि सभी तरीके से, और सुयश का मतलब क्या है, मान सम्मान, इज्जत बढ़ाना, गौरव बढ़ाना, है ना। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। तो भारत में बहुत सारे महान लोगों का जन्म हुआ है। हमारे देश में महान लेखक भी रहे हैं, वैज्ञानिक भी रहे हैं, संत महात्मा भी रहे हैं, है ना। इसीलिए कवि कहते हैं कि तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो इसीलिए हम अपने देश, हम अपनी मातृभूमि भारत का गुणगान करते हैं, और अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि भाई हम इसका मान सम्मान, इसकी इज्जत, इसका गौरव और बढ़ाएंगे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हम सारे छात्र, सारे विद्यार्थी अगर अच्छे से पढ़ाई करें और भविष्य में एक जिम्मेवार नागरिक बनते हैं, अलग अलग फील्ड्स में, विज्ञान की दुनिया में भारत को आगे ले जाएं, कला की दुनिया में आगे ले जाएं, है ना, संगीत की दुनिया में आगे ले जाएं, स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे ले जाएं, तो इस तरीके से हम भारत देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, ये बताइए। तो देश के बारे में जो भी बातें आप जानते हो बता दो, आसान है। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, प्रसिद्ध नदियों के नाम। तो नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सरयू, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बागमती। काफ़ी सारे नदियों के नाम मैंने लिख दिए। तो नदियाँ ये हो गया, है ना। और इसी सवाल का दूसरा जवाब, पर्वत के नाम लिखने हैं। तो हिमालय पर्वत
एक्चुअली में नेपाल की सीमा में पड़ता है, तो हमारे पर्वत की बात होगी तो हम लोग लिखेंगे कंचनजंगा। विंध्याचल पर्वत, ये यह है, ठीक है। राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो राम और कृष्ण भगवान हैं, है ना। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उन्होंने रावण को मारा था। ठीक है। कृष्ण जी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कृष्ण जी के बारे में कह सकते हैं कि उनका जन्म द्वापर में हुआ था, युग में। और एक संयोग की बात बताऊं, आज 25 अगस्त है और कल 26 अगस्त है, तो कल जन्माष्टमी भी है। इन्होंने कंस नाम के राक्षस को मारा था, है ना। इन्होंने गीता का उपदेश दिया। और कुछ बातें आपको अपने घर में दादा दादी मम्मी पापा से पूछनी चाहिए, वो काफ़ी सारी बातें अच्छे से समझा देंगे। मेरे साथ थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकता। ओके, भारत हमें क्यों प्यारा है। तो भाई भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है। भारत बड़ा सुंदर है, ये हमारी मातृभूमि है, इसलिए प्यारा है। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये उत्तर में है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे, तो ये सवाल मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। विद्यार्थी जीवन में अच्छी पढ़ाई करके, ठीक है, जिम्मेवार नागरिक बन करके, और फिर देश को विज्ञान, कला, संगीत और खेल कूद में प्रसिद्धि दिला करके हम देश का गौरव बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे न्यारे हैं, तो आप अपने गांव या नगर के विषय में सोच करके लिखिए। तो क्या करना है कि एक छोटा सा लेख या छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। उसका टाइटल क्या रखोगे आप, मेरा प्यारा गांव, या अगर आप शहर में रहते हो तो गांव की जगह पर शहर लिखेंगे। मैं अपने गांव के बारे में कुछ लाइंस डिस्क्रिप्शन में लिख करके डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये तो कविता आप पढ़ोगे एक बार दो बार, आपको उसमें से सारी लाइंस मिल जाएंगी। सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। कविता में आए समान ध्वनि के शब्दों की जोड़ी बनाइए। अच्छा, प्यारा का न्यारा हो गया, सुंदर, न्यारे, बढ़ाएं, धारा, अंतर्यामी, है ना। तो एक बार ज़रा सा हम कविता को देखते हैं। प्यारा, सुंदर, न्यारे, बढ़ाएं, धारा और अंतर्यामी। ओके, प्यारे के लिए है न्यारे,
प्यारा के लिए है न्यारा, सुंदर के लिए है समुंदर, धारा के लिए है सारा, अंतर्यामी के लिए है नामी। मिल गया। अभी इसका जवाब लिखते हैं हम लोग। बताना पड़ेगा या आप लिख लोगे? सुंदर, न्यारे, समुंदर, बढ़ाएं, धारा, सारा, अंतर्यामी तो नामी। एक शब्द रह गया, बढ़ाएं गाएं, गुण गाएं, है ना। तो ये सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके। समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। तो राइमिंग वर्ड्स, तुक वाले शब्द। बच्चों की जो कविताएं होती है ना, उसमें तुकांत शब्द होते हैं, जिसमें शब्द का आखिरी अक्षर पिछले अक्षर के जैसा ही होता है। देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। हो गया। अपने देश का है विशेष, मिलकर इसका रखें मान। अपने देश का है विशेष अभिमान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। खेल खेल में खोजें। तो ये तो वर्ग पहेली है, करना चाहिए। इससे ना बच्चों की बुद्धि तेज होती है। कविता में जो शब्द आए उस पर घेरा लगाना है। तो सुंदर, मुकुट, फूल, गंगा, राम और धारा शब्द भी तो आया है ना। हाँ, फल, जवाहर। तो इतने सारे शब्द हो गए। आप लिख लोगे इसे। मैंने गोला लगा दिया है, बस तुम्हें लिखना है। समझिए और लिखिए। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द, साइनोनिम्स। तो फल का अर्थ होता है फल और परिणाम। जग का अर्थ होता है एक तो पानी वाला जग, है ना, और दूसरा जग होता है संसार। जग एक वर्ब भी है, क्रिया, जिसका मतलब है जगना। जल यहाँ पर जब जलने वाली बात हो तब भी, और जल का मतलब पानी भी होता है। ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल क्या है? इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ करके लिखिए। भारत सब देशों से भिन्न है। तो कविता में लिखा था ना, सब देशों से न्यारा। यूनिक है इंडिया। ओके, भारत के जैसा कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। हम देश का नाम ऊंचा करें, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। तो ये लाइंस तो थी, एक बार लो, देख लो।
जिनसे पवित्र जग सारा, हम सदैव तेरा गुण गाएं। मिल गया ना। तो वो आसान सवाल है, आप उसे खुद से कर सकते हो। हम सदैव तेरा गुण गाएं। कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखने हैं। तो एक्चुअली में इस सवाल में आपको भारत के जो महान लोग हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पुत्रियों में किसका नाम लिखेंगे? मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, सरोजनी नायडू, एक बॉक्स और बचा है तो लता मंगेशकर का नाम लिख लो आप। कल्पना चावला का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको महान पुत्रों के नाम लिखने हैं। तो गांधी जी सबसे पहले लिखने जाइए। नेहरू जी का नाम आ ही चुका है, तो यहाँ हम लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लिख लेते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम लिख लेंगे, जगदीश चंद्र बसु। और मैं चाहता हूँ कि एक लेखक का नाम लिख लो, तो रविंद्रनाथ टैगोर। हो गया। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। व्हाट्स नेक्स्ट? कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न का मतलब होता है मूल्यवान पत्थर। तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो बड़े मूल्यवान होते हैं, तो ये आपको सीखना है। हीरा, मोती, है ना। कई बच्चे तो जैसे ये रत्न आप कहाँ देख सकते हो, तो अगली बार अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाते हो, मम्मी पापा के साथ में अगर किसी ज्वेलर के पास जाने का मौका मिले तो वहाँ पर दिख जाएगा। जो गहने जेवर बेचते हैं ना, उनके पास में दिख जाएगा। और घर में किसी के पास में हो भी सकता है, मम्मी पापा दिखा सकते हैं। हीरा सबसे महंगा है, ये मोती है, नीलम है, पन्ना है, मूंगा है, मानिक है। तो 3 3 6 रत्नों के नाम आपने आज सीख लिए। अब इसके बाद से जो है काम, वो सारा का सारा एक्टिविटी बेस्ड है, जो आपको खुद से करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं ऑनलाइन ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, करना चाहिए आपको खुद से। तो बच्चों, जाते जाते एक बार मैं फिर से आपको अपने चैनल का नाम याद दिलाता हूँ। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। मुझे तुम ये भी लिख सकते हो कि तुम्हें और किस सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए, किस बारे में हेल्प चाहिए, है ना। वैसे न्यू एज कोचिंग पर आपकी क्लास का सारा वीडियो मिलेगा। मैंने इसमें इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के और ईवीएस के लेक्चर डाले हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपके ट्यूशन वाले टीचर आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन स्टाइल में। तो बच्चों, अच्छा लगा ये चैप्टर डिस्कस करके। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।